बंधु, बड़े प्रेम से हम लोग बाल कृष्ण लाल की मंगलमय कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। प्रातः काल बड़े प्रेम से सभी माताओं ने दिव्य जल यात्रा में भाग लेकर माँ भगवती हरियाली देवी के मंदिर से दर्शन प्राप्त कर यहाँ पर बड़े प्रेम से आप लोग पहुँचे। आप सभी लोगों का स्वागत, बारंबार प्रणाम आप लोगों के लिए। हरि बोल, जय श्री राधे। आज हमारे बीच में श्रीमान राजेंद्र जमलोकी जी पहुंचे हैं। आपका स्वागत है। व्यासपीठ से आशीर्वाद आपके लिए। श्रीमती सुमन जमलोकी जी, आपका भी स्वागत है हार्दिक। जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा रुद्रप्रयाग, आप यहाँ पर पहुंचे हैं। व्यासपीठ से आपके लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवत भक्ति का संचार आपके जीवन में बना रहे। श्रीमती बीना नेगी जी, आईटी संयोजक भाजपा से पहुंची हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत सम्मान। और श्रीमती पुष्पा की मोटी जी, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा से। श्रीमती रेखा पुरोहित, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा, आपका भी हार्दिक स्वागत है, सम्मान है। व्यासपीठ से बारंबार आप लोगों के लिए आशीर्वाद। इसी प्रकार से आप लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आपके मन में वह जिज्ञासा बनी रहे सदैव। यही आशीर्वाद आप लोगों के लिए प्रदान करते हैं। परीक्षित के रूप में समूली परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन किया जा रहा है। श्री चंद्र प्रकाश समूली जी अपने माता पिता समूली परिवार द्वारा समस्त पितरों के उद्धार हेतु भागवती कथा का दिव्य आयोजन किया गया है। आज भागवती कथा का सप्तम दिवस। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से नंदलाल प्रभु की जो सुंदर कथाएं हैं आप श्रवण कर रहे हैं। कल के दिवस आप लोगों ने भगवान की बाल लीलाएं, किस प्रकार से गोपियां जमुना जी में जाती हैं, स्नान करती हैं और श्याम सुंदर ते दास्यो तरवामो तयोदितम देहि वासांच धर्मज्ञो नोचेद रागी भुवाम। ये श्याम सुंदर हम आपकी दासियां हैं, ऐसा कहकर आशीर्वाद भगवान से प्राप्त करती हैं। इधर मैया आज प्रातःकाल उठी है। दीपावली का दिन आया है और दीपावली के दिन इंद्र की पूजा सारे ब्रजवासी करते हैं। और जब इंद्र की पूजा करने के लिए सारे ब्रजवासी आए तो आज कन्हैया जब प्रातःकाल उठी तो नंद बाबा से बोले, बाबा आज क्या हो रहा है? नंद बाबा ने कहा कि आज हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं प्रतिवर्ष। इंद्र की पूजा से बोले क्या फल हमें प्राप्त होता है? कथ्यतां मे पितः पूयं संभ्रमो व उपागतः किं फलः कस्य उद्देश्यः केन वा साध्यते मखा। और इस प्रकार से तथ्यतां मे पितः पूयं संभ्रमो व उपागतः। पिताजी आज घर में क्या क्या हो रहा है? बोले देवराज इंद्र की हम पूजा करते हैं। तो देवराज इंद्र क्या करते हैं? बोले पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः देवी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं मयः। कहा बेटा देवराज इंद्र की जब हम पूजा करेंगे तो देवराज इंद्र पानी बरसाएगा।
देवराज इंद्र परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा पश्चात मूर्तयः। देवराज इंद्र जब पानी बरसाएगा, हरियाली छाएगी, तो हमारे जो गैया हैं, बछड़े हैं, बड़े प्रेम से गोचारण करेंगे। तो भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता है कि इस बार हम इंद्र की पूजा बंद कर रहे हैं और जो हमारा देवता है बोले गोवर्धन नाथ, उसकी पूजा बाबा हम इस वर्ष करें। तो कहते कर्मणा जायते जंतु कर्मणे बलीयते। बाबा सब अपने अपने कर्म को फल भोगते हैं, और यदि इस बार हम देवराज इंद्र की पूजा बंद कर दें, गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा प्रारंभ करें, तो बोले गोवर्धन नाथ क्या देगो हमको लाला? तो बोले हरी हरी घास। मेरे जो गोवर्धन नाथ देवता है इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाता है बाबा कि हाथ पसार कर कहेगा कि लाओ ब्रजवासियों को। इतना प्रसन्न चित्त मन से गोवर्धन नाथ भगवान ग्रहण करते हैं। तो बोले चलो भाई गोवर्धन नाथ भगवान की इस बार हम इंद्र की पूजा बंद कर देते हैं। सारे ब्रजवासी नंद बाबा गोवर्धन नाथ की तलहटी पर जा पहुंचे और बोले भैया कन्हैया कहाँ है तेरो देवता? और जो दूर से गोवर्धन नाथ भगवान के दर्शन किए, सारे ब्रजवासियों ने बड़े प्रसन्न हो गए। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की। और इधर सुखदेव जी कहते हैं भगवान स्वयं पुजारी बने और स्वयं पूज्य भी बन गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान आज पूजा कर रहे हैं गोवर्धन नाथ भगवान की। एक रूप से तो भगवान पूजा कर रहे हैं और दूसरे स्वरूप से भगवान गोवर्धन नाथ भगवान बनकर बैठे हुए हैं। और इधर सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। इधर इंद्र को क्रोध आ गया, आग बबूला हो गया। इधर वाचालम बालिशम स्तस्तम अज्ञम पंडित मानिनम। इस वाचाल कृष्ण की बात में आकर सारे देवताओं ने मेरा अपमान किया है। वो भयंकर महाराज ब्रजमंडल में वर्षा प्रारंभ कर दी। सांवर्तक नाम के मेघ है, उनको आज्ञा दी जाओ ब्रजमंडल में वर्षा करो। सारे मेघ गड़गड़ाने लगे। गोवर्धन की तलहटी पर सारे जो ग्वाल वाले थे भगवान के साथ चले। और इधर भगवान ने आज ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन नाथ पर्वत अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर दिया। बोली गोवर्धन नाथ भगवान की। सारे ब्रजवासी भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी हरि बोल। प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु
तेरी शरण बोले गिरिराज भगवान की, गोवर्धननाथ भगवान की जय जय श्री राधे। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्पादो वर्धनाचलम् दधा ततो नो जायते शंका ब्रजनाथो तवात्मजे। हमें तो शंका हो रही है बाबा कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है और इधर 7 दिनों तक बड़ी भयंकर वर्षा पूरे ब्रजमंडल में हो रही है और भगवान कनिष्ठिका उंगली पर सारा गोवर्धन धारण किए हैं और सारे ब्रजवासी कहते हैं अरे लाला तो थक गया होगा नेक भाई, हमें भी अपना कंधा और हाथ लगाने दें। भगवान ने कहा मेरे बगैर ब्रजवासियों संभाल लोगे सारा गोवर्धन पर्वत। बोले रे कन्हैया तू क्या सोचता है कि तू नहीं गोवर्धन नाथ भगवान उठाए हुए हैं। भगवान ने कहा ले भाई उठा लो वालो बाल। और जो भगवान ने अपनी उंगली हटाई तो सबके कंधे चटाचट बोलने लगी महाराज अरे लाला संभाल 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 भैया। तो भगवान ने पुनः अपनी कनिष्ठिका उंगली पर सारा जो गोवर्धन महाराज का जो सारा भार था अपने कनिष्ठिका उंगली पर संभाल लिया। इस प्रकार से कहते हैं ततो नो जायते शंका ब्रजनाथो तवात्मजे। बाबा हमें शंका हो रही है। इधर इंद्र ने आकर देखा तो 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हो रही है महाराज सारे ब्रजमंडल में और भगवान ने ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया है। और इधर जब सारे मेघों का जल समाप्त हो गया तो इंद्र से जाकर बोले कि भाई अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या परेशान है। इंद्र ने ब्रज में आकर देखा सारे ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार से बड़े प्रेम से गोवर्धन नाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो रहे हैं, मानसी गंगा में स्नान कर रहे हैं। आज भगवान ने मन ही मन स्मरण किया तो मानसी गंगा की दिव्य धारा प्रकट हो गई है। बोले मानसी गंगा की। जब मानसी गंगा की धारा प्रकट हुई तो उसी जल से आज गोवर्धन नाथ भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान ने गोवर्धन नाथ पर्वत को उठाया था, पूजा की थी और द्वितीया के दिन सबने भैया दूज त्योहार मनाया और तृतीया से नवमी पर्यंत 7 दिन तक वो भयंकर मूसलाधार वर्षा हुई सारे ब्रजमंडल में। और 10वीं के दिन आकर इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं धस्तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबन्धः। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम। हे प्रभु आप परम विशुद्ध सत्य परम पुरुष भगवान नारायण हैं। माया मयोनम गुण संप्रभावम। माया और मोह से आप परे हैं। आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इधर इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना करी है। सारे ब्रजवासी जब देखे भगवान की वो दिव्य लीला, कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा है, सब चुपचाप बैठे हुए मौन होकर भगवान की स्तुति गा रहे हैं। तो सारे ब्रजवासी बोले भाई हमारे वृंदावन धाम ही बढ़िया है, जहाँ राम राम शाम शाम कही जाती है, सवेरे राधे राधे बोल दिया जाता है। तो भाई लाला बाबा ऐसे हो वैकुंठ धाम को क्या करना है। बोले हमें तो अपना वृंदावन ही प्यारा लगता है। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निवृता कृष्णं चौतत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। तो कृष्ण भगवान की स्तुति कर रहे थे तो कहा कि हमें ऐसा वैकुंठ धाम नहीं चाहिए, हमें तो अपना प्यारा वृंदावन ही चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। दौड़ी चली आ रही है सारी गोपियां, स्थिति हो गई है। एक गोपी को बोले चूल्हे पर हलवा बना रही थी और जो भगवान ने आज बंसी बजाई
तो चोले पर हलवा छोड़ दिया और भागी भागी चली गई बंसी के तान में। एक गोपी विविध अंग रागों से अपने आप को सुसज्जित कर रही थी। कान में तो पहना, लेकिन जब कानों में कुंडल पहन रही थी, एक कान में कुंडल पहना, दूसरे कान में उन्हें कुंडल पहनना भूल गई। इस प्रकार से अनेक प्रकार की भ्रांतियां सारी गोपियों को आज हो रही है। सुखदेव महाराज जी भी कहते हैं, लिम्पंत्यो तमजन्त्योन्या अंजन्त्यो काशलोचने यद्यस्तो वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णातिकं ययुः तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबान्धुभिः गोविन्दा परितात्मानो न्यनवर्तन्त मोहिताः। इतनी मोहित हो गई है सारी गोपियां आज उस बंसी की तान को सुनकर। कहते हैं कि एक गोपी को तो पकड़कर उसके पति ने एक कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन गोपी ने जब उस बंसी को सुना तो इतनी दीवानी हो गई इस बंसी की तान को सुनकर, शरीर को तो उसी कमरे में छोड़ दिया बोले, और दूसरा देह धारण कर भगवान उस बंसी के पीछे दौड़ी दौड़ी चली गई। इतना तादाद में हो जाता है बंसी वाले के प्रति। और आज जब सारी गोपियां गई तो भगवान ने बड़ा स्वागत सम्मान सत्कार गोपियों का किया हुआ। जल्दी दो फोटो। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किंकरवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतानागमन कारणम। आपके आने का कारण क्या है, हेतु क्या है? गोपियों से कहा भगवान ने। बोले पति देव से झगड़ा हो गया है। बोले नहीं महाराज, आपने बंसी बजाई तो आपकी बंसी को तान को सुनकर हम चली आई हैं। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो कीर्तनात् न तथा सन्निकट से नो प्रतियाल ततो रहा। आपने जब बंसी बजाई प्रभु तभी तो हम चली आई, और इस प्रकार से हम आपकी भक्त हैं, हमें इस प्रकार से ना तड़ पाओ मुरलीधर। आपकी चरणों की हम दासियां हैं, आपका दर्शन करने के लिए उस बंसी की तान को सुनकर हम दौड़ी दौड़ी चली आई हैं। और इस प्रकार सुखदेव महाराज कहते हैं, आत्मा रामोप्यमीरवत्। आज आत्मा राम भगवान आत्मस्थ होकर सारी गोपियों के साथ बड़े प्रेम से ब्रजांगनाओं के साथ रखना प्रारंभ कर रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित बाहु प्रसार परिरंभ कराल गोरु निविस्तना नम्र नखाग्र पाते छल्यावलोक हसते ब्रज सुंदरीणा मुत्तम भजन गतिपतिं रमया चकारयः। बाहु प्रसार परिरंभ कराल गोरु। जो आज भगवान ने ताता थैया करके नित्य प्रारंभ करना शुरू किया है, तो कामदेव आया कि आज मैं भगवान की परीक्षा लूंगा। पांचों बाण कामदेव ने आज भगवान की ओर छोड़े हैं। वसीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, जो 5 बाण कामदेव के पास है, जब कामदेव ने आज छोड़े हैं, तो इधर भगवान बड़े प्रेम से गोपियों के साथ खेल रहे हैं, और सारी गोपियां बड़े प्रेम से ताता खैया करके भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर जब ब्रजांगनाओं ने देखा कि भगवान हमारे साथ भाई नृत्य कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो सारी गोपियों को लगा कि भगवान कहते हैं कि आत्मा रामस्त जो भगवान है, प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। इतने स्वरूप आज भगवान ने धारण किए हुए हैं, अनेक रूपों में भगवान नृत्य कर रहे हैं। और इधर सारी गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान हमारे प्रेम में इतने डूब गए हैं भगवान आज, कि हमारे बिना भगवान अब रह ही नहीं पाएंगे। सारी गोपियों को अभिमान हुआ, दादाजी के मन में मान जगा। और इधर जब राधा जी को भगवान के प्रति मान हुआ, तो राधा जी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय। राधा रानी को लेकर भगवान वन वन डोल रहे हैं। राधा रानी ने बड़े प्रेम से भगवान के साथ
जा रही हैं और इधर सारी गोपियां भगवान के इस प्रेम में इतनी विफल हो गई है, चित्कार करने लगी हैं। और राधा रानी के मान का जब सम्मान आज भगवान ने किया है तो भगवान से कहती हैं राधा रानी न पार ये हम चरिचन तमाम यत्र ते मनः, अब मैं चल नहीं पाऊंगी। तो भगवान ने कहा इस कंदम आरुयता मेरे कंधे में आकर आप बैठ जाओ। जो राधा रानी जी ने अपना चरण उठाया भगवान के कंधे में बैठने के लिए तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की। अब तो राधा रानी भी मूर्छित हो गई। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं, जंगलों में पशु पक्षियों से पता पूछ रही है, तुलसी से पता पूछ रही है, अरे तुलसी तू तो भगवान की प्राण प्रिया है। मानो तुलसी का बिरवा जब हिला तो एक गोपी कहती है देख तो सही इतनी ईर्ष्या हम लोगों से करती है। कहती है कि मैं पता नहीं बताऊंगी रास बिहारी भगवान। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर गोपी गीत श्रीमद् भागवत में सारी भुजंगनाओं ने गाया है। सुखदेव जी महाराज जी बड़ा सुंदर चरित्र चित्रण करते हैं। आइए आप और हमें गोपी गीत के सुंदर श्लोक श्रवण करें। जयति तेदिकं जन्मना व्रज
रास रचो है, रास रचो है, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, गोकुल की सिंधु कान्हा रास रचो है। रास रचो है, गोकुल की संग कान्हा रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, कान्हा रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, गोकुल की सिंधु कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोकुल की संग कान्हा रास रचो है, ओ कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोकुल की संग कान्हा रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, गोकुल की सिंधु कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोकुल की संग कान्हा रास रचो है। गोकुल की सिंधु कान्हा रास रचो है, गोकुल की संग कान्हा रास रचो है। गोकुल की सिंधु कान्हा रास रचो है, गोकुल की संग कान्हा रास रचो है। ओ कान्हा रास रचो है। बोलदास बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे। प्रेम की लड़ी हरी ब्रिज डाला, 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 बरस पड़ी मोती सीत कर गई, बरस पड़ी मोती कर गई, ओ बरस पड़ी मोती सीत कर गई, बरस गई मोतिया ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई सतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। श्री राधे। हरि बोल, जय जय श्री राधे। जादू भरी तेरी आंखें जिधर जय गई। श्री राधे। हरि बोल। सारे ब्रजवासी कहने लगे लाला से, भाई लाला आज मथुरा मंडल का जो मेला है वो देखने हम आए हैं, कपड़े तो देख हमारे कितने खराब लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि चमचमाते हुए वस्त्र हमें प्राप्त हो जाए। उसी समय कहा भगवान ने, अरे अरे हमारे मामा का घर है, जो महाराज कंस हैं वो भगवान के मामा लगते हैं, तो कहा कि मामा के घर में आज हमको लेकर जा रहा था, ऐसे फटे पुराने कपड़े पहना कर ले जाएगा लाला। तो भगवान ने कभी चलो अभी व्यवस्था करके देते हैं। उसी समय एक धोबी अहंकार में चूर होकर जा रहा था, महाराज कंस का धोबी महाराज कंस के लिए वस्त्र लेकर जा रहा था। तो उसी समय भगवान ने कहा, रे धोबी जी क्या हमें वस्त्र प्राप्त हो सकते हैं महाराज? बोले आप कौन हो? बोले हम महाराज जो कंस हैं यहाँ के वो हमारे मामा जी लगते हैं। तो जो
आज अहंकार में तना हुआ धोबी ने यो सुना तो कहा ईदृशान एव वासांसी नित्यम गिरिवनी चला। अरे जंगली कही के जंगलों में सारी उम्र आप तुमने गुजार दी है और महाराज जो कंस हैं उन्हें अपने मामा कहते हो। उसी समय भगवान को बड़ा क्रोध आया। जो जंगली गवार भगवान को कहा तो रजकस्य कराकरणो शिरो कायाद पादे मुकुंद स्पर्शनाथ सत्यो बभुव प्रमदोत्तमः। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं मुकुंद भगवान के स्पर्श से इतनी सुंदरी हो गई कुब्जा। कहने लगे प्रभु अब आपको हमारे घर भी चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा अभी तो हम आ नहीं सकते हैं, बाद में आएंगे। और इधर भगवान आज दिव्य सभागार में पहुंचे हैं। महाराज कंस का सभागार विशाल धनुष रखा हुआ है और महाराज का पहले तो बोले इसे कोई तोड़ नहीं सकता है और जो इसे तोड़ दे वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता है। इस प्रकार से आज जब भगवान पहुंचे हैं तो दाऊ भैया से कहने लगे अरे भैया जो धनुष उठाकर हम देख लें। दाऊ भैया ने कहा देखना क्या है, अपने मामा का ही घर है, बोले उठा लो जो मर्जी हो। तो उसी समय भगवान ने अरे राम बोला और उसी समय गोपी वालों को लग रहा है कि हमारा सखा आ गया है, श्री कृष्ण आ गया है। गोपियों को लग रहा है साक्षात रास बिहारी भगवान आ गए हैं। नंद बाबा को लग रहा है कि मेरा बेटा आ गया है। वसुदेव देवकी को लग रहा है कि हमारा पुत्र आ गया है। मृत्यु भोज पते विराट विदुषाम तत्वम परम योगी नाम। महाराज कंस को लग रहा है कि मेरा काल आ गया है। तत्वम परम योगी नाम। योगियों को लग रहा है कि परम तत्व आज आ गया है। रंगम गतः शाक्रज हो, जो भीतर आज प्रवेश किया है भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने। और इस प्रकार से बड़ा भयंकर युद्ध चाणूर और मुष्टिक नाम के दो पहलवान भगवान से लड़ने के लिए आए। तो चाणूर कहने लगा अरे कृष्ण तेरा बहुत नाम सुना है ब्रजमंडल में। भगवान कहने लगे मैं तो बालक हूं अभी। न बालो न किशोरस्त्वं बलस्यो बलिनाम्बरः लीलये बोपते येनो सहस्र विपश्यत्वभूत। कहने लगे न बालो न किशोरस्तुम। अरे अपने आप को बालक कहते हो, तुम तो बड़े पहलवान हो, बहुत नाम सुना है ब्रजमंडल में तुम्हारा। और इस प्रकार से जब कहा तो कहा कि आओ दो दो हाथ हमसे करो। तो चाणू नाम का पहलवान भगवान से लड़ने के लिए जो आगे बढ़ा, बड़ा भयंकर द्वंद्व युद्ध भगवान कन्हैया और चाणू नाम के दैत्य के बीच हो रहा है। तो बलराम जी से कहे मुष्टिकासुर जो मेरा भाई है इससे आप लड़ो। तो दोनों भैया लड़ रहे हैं और इतना भयंकर युद्ध हो रहा है। हस्ताभ्याम हस्तयोर पदभ्याम एव च पादयोः। हाथों से हाथ जकड़ दिए महाराज और बड़ा भयंकर द्वंद्व युद्ध आज दोनों के बीच में हुआ है। तो इधर भगवान ने छाती पर भगवान ने मारा है तो कंस का भी प्राणांत हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से आज कंस का भी अंत हुआ और भगवान तत्पश्चात बड़े प्रेम से सारे ब्रजवासियों को, ब्रजांगनाओं को देखकर बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं। और नंद बाबा और जशोदा आज भगवान को देखकर जब भगवान की भगवत्ता को देखा तो उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगी वसुदेव और देवकी। कहने लगे कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है लाला, तेरी भगवत्ता को आज हमने देखा है। और इस प्रकार से मातरम पितरम चैव मोचयित्वात् बंधनात्। वसुदेव देवकी को आज बंधन मुक्त किया है भगवान ने। और मथुरा के जो महाराज उग्रसेन हैं उन्हें पुनः मथुरा की गद्दी पर अभिषिक्त किया भगवान ने। और इधर मातरम पितरम वृद्धो भार्याम साध्यम सुतम शिशुम। अपने माता पिता की सेवा भगवान ने नंद बाबा से कहा कि बाबा आप जाओ ब्रजमंडल में, कुछ समय हमें मथुरा मंडल में रहने दो। आपकी सेवा, आपने सेवा का सौभाग्य जो हमें प्रदान किया है, आज कुछ सेवा का अवसर हमें देवकी और वसुदेव का करने का भी प्राप्त हो जाए महाराज। इस प्रकार से बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया भगवान ने।
और इस प्रकार से दोनों भैयाओं को आज नंद बाबा ने गुरुकुल में भेजा है और गर्गाचार्य जी ने बुलाकर दोनों भैयाओं का यज्ञोपवीत संस्कार किया है। गायत्री मंत्र की दीक्षा दोनों भैयाओं को दिया है। उज्जैन में भगवान गई, वहां पर बहुत समय तक भगवान गुरु दीक्षा से संपन्न हुए। वहीं पर सुदामा नाम के ब्राह्मण से भगवान की मित्रता हुई और इस प्रकार सुखदेव महाराज जी कहते हैं तत्पश्चात आज उद्धव जी को भगवान ने बहुत समय बाद ब्रजमंडल में भेजा कि जाओ उद्धव, ब्रज में जाओ। जो गोपियों को मैं सांत्वना देकर आया था कि परसों आ जाऊंगा, आज मथुरा जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देखूंगा और परसों पुनः वापस चला आऊंगा। लेकिन परसों का जो वचन था बोले वर्षों में भी वो पूरा नहीं हो पाया। और इधर उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य है। भगवान ने कहा भाई बड़े ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी महाराज, गच्छोद्भवं ब्रजं सौम्यो भीतरनो प्रीतिमावह गोपीनां मद्योगाधिं मत्संदेशे विमोचयः। गच्छोद्भवं ब्रजं सौम्यो पितृनो। दूर से जब देखा भगवान ने रुक्मणी महारानी छमछम करती हुई जब देवी माँ के मंदिर में जा रही हैं, मन जाहि राचे मिलई शोभर सहज सुंदर शावरो। मन जाहि राचे मिलई ओ सहज सुंदर शावरो। करुणा निधान सुदान शील स्नेह जानत रथ में बैठाए और रथ में बैठाकर आज द्वारिकाधीश के भी भगवान प्रस्थान कर रहे सतगुरु से मेरी कीनी सगाई। सतसंग में मेरी बात चलाई, सतगुरु से मेरी कीनी सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको लगे है तेरी बात मुझे श्याम सुंदर की
माँ मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति अशुभ माँ मैं आंखों में लगाऊंगी। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की कहाँ से भगवान को हुए। तो कहते हैं आगे की चर्चा में कि भगवान एक बार भगवान ने जब देखा कि भौमासुर के कैद में जो 16,100 रानियां हैं, भगवान गरुड़ पे सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर में इधर आज गए और वहां पर जाकर आज भगवान ने जो 16,100 रानियां थी उन्हें भगवान ने मुक्त कर दिया। भक्तवत्सल भगवान और भगवान की 16,108 विवाह हो गए। जय जय श्री राधे। इधर भगवान बड़े प्रेम से आज अपने सारे परिकरों के साथ द्वारिका में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। 56 करोड़ की जनसंख्या यदुवंशियों की हो गई है और इस प्रकार से सारे द्वारिका वासियों को परमानंद प्रदान कर रहे हैं भगवान। इधर भगवान सारे ब्रजवासियों से कहते हैं, सारे अपने द्वारिका वासियों से कहते हैं, अपने परिकरों से कहते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कि भाई कभी भी किसी संत का अपमान जीवन में मत करना। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रम, यस्ये कांसेन विदुता जगति जगतो गते। कहती है जमुना महारानी, हे प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, मैं आपके स्वरूप को भूल गई थी। और इस प्रकार से आज जमुना जी को अपने हल मुसल से ताऊ जी महाराज ने जो खींचा ब्रजमंडल में, इस प्रकार से जमुना महारानी में खूब चकाचक दोनों भैया नहाए। और एक पौंड्रक नाम का राजा था। जैसे कृष्ण कन्हैया भगवान नारायण ने वैसा ही इसने स्वरूप धारण किया। नकली चक्र हाथ में ले लिया, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित हो गया। इधर भगवान ने दिव्य स्वरूप धारण कर पौंड्रक का आज उद्धार किया। भक्तवत्सल भगवान की भगवान कहते हैं वासुदेवो अवतीर्णो हम एक एवन चापरः भूतानाम अनुकंपार्थम तुमको मिथ्या विदं त्यजः। पौंड्रक ने कहा मैं साक्षात वासुदेव हूँ, तुम्हारा जो स्वरूप है उसे तुम छोड़ दो। अब असली वासुदेव प्रकट हो गया है। तो भगवान ने कहा देखो तो सही कितना इसने मेरा चिंतन किया होगा, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर दिया है, कितना इसने मन में मेरे प्रति भाव जागृत किया होगा। तो भगवान ने कहा इसे साहित्य युक्त मुक्ति ही प्रदान कर देते हैं। अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से आज पौंड्रक का भगवान ने वध किया है और काशी राज का सर काट कर काशी में ही भगवान ने फेंक दिया है। इस प्रकार से आते दिन भगवान कोई ना कोई कार्य द्वारिका में वृंदावन में करते ही रहते हैं। और इस प्रकार से दुर्योधन का मानभंग भगवान ने किया है। और तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। परीक्षित कह रहे हैं महाराज कोई दीनबंधु भगवान को कहते हैं, तो कोई भगवान ने ऐसा कार्य भी किया है दीनबंधु का
तो सुदामा जी की याद सुखदेव जी महाराज को आई, कहा कि भगवान एक सखा थे सुदामा जी, बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। कृष्ण शासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णाय सखा, कृष्ण सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः। भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, बड़े संतोषी थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, जो भी धन इन्हें प्राप्त हो जाता उसी से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, बड़े विरक्त थे। और इस प्रकार से घर में इनकी जो धर्मपत्नी थी सुशीला, इतनी दीनहीन दशा सुदामा जी महाराज की, आज खा लिया तो यह पता नहीं कि कब भोजन प्राप्त हुए। श्री राधे भावनाओं में बहते हुए आज कृष्ण कन्हैया के उस रूप सुधा का दर्शन करते हुए सुदामा जी जा रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठे, तो प्रातः जब आंखें खुली तो आज सुदामा जी द्वारिका में पहुंच गए हैं। मतलब द्वारिका में जब आज पहुंचे हैं तो द्वारपालों से भगवान श्री कृष्ण का पता पूछ रहे हैं और द्वारपालों से कहा कि जाओ कन्हैया से कहो कि सुदामा आपसे मिलने आए हैं। जब द्वारपालों ने देखा, यह स्थिति देखी, पृथ्वी का भार, भगवान ने सोचा कि हमारे यदुवंशी ही न बन जाए, क्योंकि 56 करोड़ जो आबादी है यदुवंशियों की है। तो आज भगवान ने कहा भाई कहीं यो यदुवंशी ही इस सृष्टि को पीड़ित ना करें, तो क्या करना चाहिए। तो भगवान ने एक लीला रची। चातुर्मास्य का समय आया, सारे संत ब्राह्मण द्वारिका में आए और इधर द्वारिका में आकर जो भगवान के पुत्र हैं, जामवती पुत्र जो सांब थे, बड़े ही सुंदर थे। सांब को एक सुंदर स्त्री बनाया और स्त्री बनाकर जो सांब आज बोलो राधे राधे। आप लोग सोच रहे होंगे आज समय ज्यादा हो गया है, लेकिन आज हमें परीक्षित मोक्ष करना है, क्योंकि
7 दिन में परीक्षित महाराज जी को साफ लगा हुआ था कि आपको तक्षक सर्प आएगा और दसेगा, इसलिए थोड़ा देर भी हो जाए, क्योंकि भागवत का जो विश्राम दिवस होता है 7वां दिवस होता है, क्योंकि भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंता, 100 वर्षों में भी यह कथा चाहे हम तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन मुख्य मुख्य जो चरित्र होते हैं भगवान के उन्हें सुनाना आवश्यक होता है। तो इसलिए मुक्ति स्कंद, एकादश स्कंद को कहते हैं बंधन और मोक्ष जो भागवत का है, किस प्रकार से बंधन और मुक्ति होती है कहते हैं। जो सांब थे इन्हें सुंदर स्त्री बनाकर जब चातुर्मास्य में दुर्वासा आदि ऋषि जब बैठे हुए थे बगीचे में, तो आज कहा कि भाई इन संतों की परीक्षा लेनी चाहिए कि असली है कि नकली है। तो सांब को सुंदर स्त्री बनाया और उसके पेट में अनेक प्रकार के कपड़े ठूस दिए, गर्भवती होने का नाटक करने लगा सांब। अभी जाकर देखते हैं, अगर सच्चे महात्मा होंगे, संत होंगे तो समझ जाएंगे भाई कि इसके पेट में क्या है। और जो महात्माओं के मंडली में आज प्रवेश किया तो महात्माओं से कहने लगे, पापा जो बताइए कि हमारे वंश में बच्चा पुत्र जन्म लेगा या पुत्री। अब तो सारे महात्मा आंख बंद करने लगे, कोई ध्यान करने लगे भाई। उसी समय दुर्वासा जो ऋषि थे क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया, जनिष्यते वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। मानव प्रहार किया तो भगवान की चरण पर जाकर वो बाढ़ लगा, बोले भक्त वत्सल भगवान की। भैया तो रोने लगा महाराज, कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैंने सोचा कोई मृग है। भगवान ने कहा यो मेरी इच्छा से ही हुआ है, मेरी ही इच्छा से भैया तूने मुझे बाण मारा है। भगवान ने कहा तुम जाओ वैकुंठ की ओर प्रस्थान करो। तो सुखदेव महाराज कहते हैं इसी प्रकार से भगवान जब चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, भक्तों को परमानंद प्रदान करते हुए, मुस्कुराते हुए जब वट वृक्ष की आड़ में बैठे हुए थे, तो सौदामन्या यथा आकाशे ज्ञानता हित्वाभ मंडलम गतिर्न लक्ष्यते मर्त्य तथा कृष्णाय देवते। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की जय जय श्री राधे। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं जैसे बिजली चमकती है, मेघ मंडलों के बीच में अचानक ही गायब हो जाती है, ऐसे ही भगवान देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। स्वकीयम यद भवत्तेजा तच्च भागवते ददा। और एक रूप से भगवान वैकुंठ धाम की ओर राज प्रस्थान किए और दूसरे स्वरूप से भगवान श्रीमद् भागवत के भीतर प्रविष्ट हो गए हैं। तो तेने यम मांग में मूर्ति प्रत्यक्षावते हरि, कहते हैं साक्षात भगवान का असली विग्रह है और इसी के भीतर प्रविष्ट होकर भगवान आज हमारे सन्मुख विराजमान हैं। आज भगवान यदुवंश का संहार कर अपने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम 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 सिया राम, श्याम श्याम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम। जय श्री राधे।
भक्त वत्सल भगवान की और श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से भगवान, इसलिए ऋषियों, शुद्ध जी महाराज भी कहते हैं 88,000 शौनकादि ऋषियों से तेने यम वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। साक्षात भगवान का श्री विग्रह है भाई। और 6 अध्यायों में कलि धर्म का वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कलयुग की विशेषता बता रहे हैं। दाम्पत्य विरुचिर हेतु मार्गे वो व्यावहारिक। कलयुग में जिसने जिसे पसंद किया बोले विवाह हो जाएगा। विप्रत्वम सूत्र में वही। और जो ब्राह्मण नहीं होंगे वो भी जनेऊ धारण करेंगे बोले। और इस प्रकार से जब घोर कलिकाल की सीमा जब ज्यादा हो जाएगी तो भगवान कलिकाल में कल की भगवान का स्वरूप धारण कर प्रकट हो जाएंगे। बोले कल की भगवान की। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले संभल नाम के तहसील में बोले विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल की रूप में अवतरित होंगे दुष्टों का संहार करने के लिए। बिना साय दुष्कृताम। अभी 5,500 वर्ष कलयुग के बीते हैं और बोले जब 500 वर्ष शेष रह जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं जिनके जो पुत्र जन्मेजय हुए उन्होंने सर्वृष्टि यज्ञ किया और अनेक तक्षकों को आमंत्रित किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र के सिंहासन से तक्षक जाकर छिप गए और देवराज इंद्र को ही जन्मेजय के जो जन्मेजय थे उन्होंने आमंत्रित किया। तत्पश्चात आस्तिक मुनि ने जो यज्ञ सर्वृष्टि यज्ञ बंद करवाया। तो यही पावन कथा आप लोगों ने भी यहाँ पर 7 दिनों तक श्रवण करी। सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को जो 7 दिनों में मृत्यु का भय सता रहा था उस भय को समाप्त किया। तो आप लोग भी अपने जीवन में कभी भी भयाक्रांत हो, किसी भी प्रकार की चिंता आप लोगों को हो तो भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार आप लोगों ने बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवती कथा का श्रवण किया। भागवत भगवान इसी प्रकार दिव्य कृपा आप लोगों पर सदैव बनाते रहे, आप लोगों के सारे कष्ट और दुख को दूर करें। और श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सुखदेव जी महाराज के माध्यम से आज परीक्षित जी जा रहे हैं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय श्री राधे। परीक्षित जी महाराज भगवान के पुत्र लोग को प्रस्थान कर रहे हैं मुस्कुराते हुए। हरि बोल। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। ओ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। ओ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। ओ दास्तां अपनी दुनिया कहेगी,
सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 ओ सीता राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम 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 ओ सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 ओ सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 ओ सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 ओ सीता राम 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 राधे श्याम श्याम राम राम राधे श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 ओ सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 ओ सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, बद्री विशाल भगवान की, गंगा मैया की।